प्यारे दोस्तों और बच्चों, चलो अब हम लोग अगला पॉइंट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हम लोग 12.1 का तो ख़त्म कर दिए, जितना पूछा जा रहा है इस बार सिलेबस में उसके अनुसार से ख़त्म कर दिया। अब हम 12.2 का बनाने जा रहे हैं। 12.2 में कितना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 12.2 में तो क्वेश्चन है 14 हो, लेकिन हम लोग को एग्जाम में आ रहा है मात्र 6 ही क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से 12.2 से। तो 6 क्वेश्चन को तुरंत हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को क्या कहा गया उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। अब क्वेश्चन को यहाँ से समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये मान लो एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और इसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कहा गया कि 60 डिग्री का कोण बनाता है और इसका जो त्रिज्या है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये जो थीटा है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण है तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्या का खंड जो बना, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में देखो एक पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री में हमको 360 डिग्री का हम लोग को क्षेत्रफल नहीं निकालना है। 360 डिग्री का क्षेत्रफल का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग को पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हम लोग को मात्र 60 डिग्री का निकालना है। तो 60 डिग्री का एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, 360 को 60 से भागा देना होगा, मतलब 60 का 360 लिखना होगा बटे में और उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका एक रियल में एक्चुअली फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है रियल फार्मूला इसका त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का ये होता है। अब क्या करना है हम लोग को, पाई आर स्क्वायर है वो है हमारा 360 डिग्री का क्षेत्रफल। तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे 360 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का निकालेंगे ना भाई, पाई आर स्क्वायर बटा 360। ये हो गया हमारा 1 डिग्री का और हमको कितना बोला 60 डिग्री का, तो गुना 60 कर देंगे। तो यही फार्मूला तो यहाँ है, थीटा बटे 360 और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, फार्मूला इस तरह से बनता है, फार्मूला को ही बैठा दिया तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री ले लेते हैं, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 और पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 लेंगे क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है। 22/7 गुना आर कितना है, आर का स्क्वायर 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36। अब ये 0 से ये 0, ए से ये 6 कट गया, अब ये 6 से ये 6 कट गया। अब कितना आ गया हमारा 6 दूनी 12, बाकी 1 6 दूनी 12 बकिया 13/7। ठीक है, अब आंसर मिला लेता हूँ इसका। आंसर में कितना दिया है 12 पॉइंट का 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम देख लें, पढ़ रहा हूँ क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था ये। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसी को बना देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे और ये भी थीटा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे और ये भी मिटाना होगा। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश, देखो अब चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 किसका, पूरा सर्कल का। अब पूरा सर्कल कितना डिग्री है 360 डिग्री है ना, तो 4 से इसको भागा देंगे 4 9, मतलब 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये हमारा अब यहाँ पे ये 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री लेना होगा। कितना लेना होगा 90 डिग्री। अब देखो इसी में हम बनाते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। अब 90 डिग्री बनाना है, ये है हमारा सेंटर, तो 90 डिग्री बनता है ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर और इसका जो परिधि है ना वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है। चलो इसको बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन।
22 सेंटीमीटर परिधि दिया गया। तो हमारा परिधि दिया गया है, वृत्त का परिधि दिया गया कितना 22 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 90 डिग्री का है। थीटा यहाँ अब हम लोग को पता चल गया 90 डिग्री, थीटा कितना पता चल गया 90 डिग्री, थीटा हमको 90 डिग्री का पता चल गया। अब इसको मिटा देते हैं, याद रखना यहाँ पे 1/4 × 360 = 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चतुर्थांश ये हो गया। तो चतुर्थांश तो हमको 90 डिग्री निकल गया। तो 90 डिग्री से इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है θ/360 × πr²। थीटा तो पता चल गया 90, ये भी पता है, पाई भी पता, लेकिन आर कहाँ पता है। तो आर निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है क्या, वृत्त का परिधि, परिधि इक्वल टू क्या था 2πr। अब परिधि कितना दिया हुआ है 22 = 2 22/7, और आर कितना है, आर तो निकालना है। तो इस 22 से ये 22 कट गया। ठीक है, आर निकल गया हमारा कितना 7/2, ये 7 है ऊपर चलेगा और ये नीचे आ जाएगा जब इधर भेजेंगे तो। ठीक है, मल्टीपल आर हमारा 7/2 निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम लोग इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है θ/360 πr²। थीटा कितना है 90 डिग्री, 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला है या कुछ और लेने बोला है, नहीं 22/7 ही लेने बोला है। 22/7 गुना चतुर्थांश की जगह 1/4 भी लिख सकते थे। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, डायरेक्ट 1/4 यहाँ लिख सकते थे क्योंकि 9 चौक 36 है, 0 0 कट गया, तो 1/4 भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री होता है। और r², आर कितना है मेरा 7/2, तो 7/2 गुना 7/2। ठीक है, अब ये हो गया, इसको तो पूरा 1/4 लिख सकते हैं। ये 7 से ये 7 गया और ये 2 से ये 2 गया 11 बार में। अब यहाँ पे हो गया 7 11 9 और यहाँ 4 और यहाँ 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 11 गुना 7/4 दूनी 8। अब इसको भागा देंगे और भाग देके कितना आएगा, ये 11 7 77, 11 9 99 लिखते हैं ना, 99 गुना 7/8। अब 8 7 से पूरा गुना करके 8 से भागा दे देना होगा। इसका आंसर पॉइंट में आएगा क्या, इसका आंसर तो बटे में दिया हुआ है, हाँ 77/8 आंसर लगभग में दिया है। 1/4 1/4 πr², 1/4 πr², πr², आर है 7/2, हाँ आर 7/2 है। ठीक है, तो 1/4 22/7 r²। गलती कहाँ हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है कहीं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आर हमारा निकल गया। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सफाई से कर लेते हैं। θ/360 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, यही है ना, 2/7 था तो r बराबर निकल गया 7/2। अब ये हो गया हमारा इसको काट सकते थे 2 से, 11 7 7 49, 1/4 गुना 11/7 गुना 77/2। क्वेश्चन में कुछ उलट पुलट कर दिया क्या, पाई 22/7 r² 1/4। ठीक है, 49/4, 49 ओह 7 7 49 होता है, यही गलती कर रहे थे, 7 7 49/2, फिर भी तो 7 से कट रहा है, ये 7 से 7 बराबर 77/8। सही तो आंसर आया 77/8, उस समय कहीं गलती कर दिया, 77/8 सेंटीमीटर² आंसर हो गया। ठीक है, ये उस समय कुछ कहीं गलती हो गया होगा, ये 7 से ये 7 गया तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, हाँ सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, मिटा देता हूँ, नोट कीजिए तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है 3 नंबर का, कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, नोट हो गया होगा।
देखो समझो क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक घड़ी का मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो ये घड़ी है और इसका जो ये सेंटर हो गया और इसका जो कांटा है वो त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, देखो यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 5 मिनट कहाँ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं तो 5 मिनट इसके और इसके बीच में होता है। तो बोल रहा है कि 5 मिनट में, मान लो कि अभी ये 12 बजा है, ठीक है, और ऐसे है 12:05 हुआ है, तो 5 मिनट में जो इसका है क्षेत्रफल वो बोला है कि 5 मिनट में जो क्षेत्रफल होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में ये जिसमें पूरा 12 बजा था उस समय तो इसको क्षेत्रफल कुछ नहीं था, लेकिन 12 से जैसे ही गया 5 में मिनट का कांटा तो कितना क्षेत्रफल इसके द्वारा बना, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि घड़ी का पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री होता है, और ये कितने भागों में बटा हुआ है, 60 भागों में। 60 मिनट में बटा हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट है, मतलब 60 मिनट इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग कि 1 मिनट में वो कितना बना रहा है, 6 डिग्री का कौन बना रहा है, कितना बना रहा है 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो हमको बोला कि 5 मिनट में, तो 5 से गुना कर देंगे, 6 5 30 डिग्री का एरिया निकालना है हम लोग को। एरिया अब हम लोग को पता चलेगा ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हम लोग θ/360 लगा सकते हैं, πr², तो लगा दो त्रिज्यखंड का θ/360, थीटा है θ/360 इंटू πr², ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे इसको, थीटा कितना है 30, 360 गुना 22/60 लेने बोला है ना, हाँ कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेंगे। और आर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, घड़ी का कांटा बोल दिया कि कांटा की लंबाई मिनट वाला 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुना 14। अब ये 0 से ये 0, 3 से ये 12 बार में कट गया, और 7 × 7, 7 दूनी 14, फिर इसको काटेंगे 2 × 2, 2 × 6 12, फिर काटेंगे 2 3 11 बार में, फिर 3 से नहीं कटेगा। अब इसको गुना कर देंगे, 14 × 14 के 4, बाकी 1, 14 × 14 बकिया 15/3। बट्टे में आंसर है या पॉइंट में, आंसर 3 का 154/3 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। बटे में दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। अगला 3 का हो गया। चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, समकोण डिग्री का कोण बनाती है, उसका क्षेत्रफल निकालना। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, संगत लघु वृत्तखंड और संगत लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखो क्या कहा गया है, समझो। कहा गया है 4 नंबर का कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, और इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर जीवा केंद्र। देखो यहाँ दिया गया है सबसे पहले, और 90 डिग्री का कौन बनाता है। मान लो ये पॉइंट है, ये हो गया हमारा, और ये 90 डिग्री किसी तरह बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसका जो यहाँ पे ये बन रहा है लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल पूछा है। लघु वृत्तखंड का मतलब होता है ये, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड बोलेगा तो ये पूरा ले लेंगे, लघु वृत्तखंड और त्रिभुज दोनों, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। लेकिन हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना पूछ के इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये वाला, ये यहाँ से लेके ये, ठीक है दोस्त। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को पता चल गया, त्रिज्यखंड पता चल गया। त्रिज्यखंड का निकाल के अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले क्या दिया गया, r = 10 सेंटीमीटर और θ = 90 डिग्री बोल दिया, समकोण, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360, θ 90 डिग्री है तो 90 पुट कर देते हैं, 90/360 गुना πr², पाई का वैल्यू हाँ बोल दिया यहाँ 3.14,
3.14 इंटू आर, आर कितना 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कट गया, 9 चौक 36, 4 बार में कट गया, ये हो गया। तो ये हमारा आ गया 314/4। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीपल कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, या तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 360 बटा इतना। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया पूरा, इस त्रिज्यखंड का पूरा का क्षेत्रफल। अब इसको हम भागा दे देंगे तो कितना बार में चलेगा? 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, 28, 29, 3 बच गया 34, 34। तो ये चलेगा 8 बार में, 8 चौके 32 पॉइंट दिए तो 32, 34 में 32 गया, 2 बचा, 2 में पॉइंट दिए 20 हो गया 5 बार में। इतना सेंटीमीटर हमारा हो गया इसका स्क्वायर, किसका? त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का स्क्वायर क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड में हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे अगर ये ट्रायंगल, तो हमारा वृत्तखंड का निकल जाएगा। अब हम देखो यहाँ ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है? ये है, ये समान है, तो समकोण डिग्री का क्षेत्रफल क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2, आधार हमारा 10 है और ऊंचाई भी 10 है, आधार ऊंचाई भी 10 और आधार भी 10, 2 से काट दिया 5, कितना आया? 50। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको पूरा वृत्तखंड का पता है, त्रिभुज का भी पता है, और त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इतना 78.5 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, डायरेक्ट माइनस कर दिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, ये जो कट हम पेंट कर दिए हैं इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का माइनस कर दिए तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, अब ये वाला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा बड़का का। तो बड़का का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तुम्हें लोग बताएगा। सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल पूरे का कितना निकला ये, तो पूरा क्षेत्रफल में इसका घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा? एकदम निकलेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था 4 का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है कि बड़का का निकालना है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूरा सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमारा निकला हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 डिग्री वाला निकाल लिए हैं। अब इसका तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² माइनस ये वाला कर देंगे। ठीक है, πr² माइनस 78, तो πr² पहले निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा? 3.14 इंटू r², आर हमारा 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 निकल जाएगा। तो ये निकल गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा वृत्त का। उसमें माइनस कर देते हैं 78.5, तो इसमें माइनस कर देंगे 78.5, तो कितना बचेगा? 5 जाएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ 3 बचा, 13 में 8 गया तो 5, 13 में 8 गया तो 5, यहाँ बच गया 30, 30 में 7 गया तो 30 में 7 गया तो बच गया हमारा 23। ठीक है, 30 में 7 गया 23, 235.5। अब आंसर मिला लेता हूँ चौथा का, हाँ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चौथा का पहला आंसर यहाँ और दूसरा का आंसर यहाँ। अब पांचवा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो पांचवा क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको पढ़ता हूँ, तब तक नोट करो तुम लोग। पांचवा क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। ज्ञात कीजिए, क्या करना है? चाप की लंबाई, अच्छा चाप की लंबाई, और दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
नोट कर लिया होगा। मिटाता हूँ इसको और 5वां नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा गया है 5वां नंबर का क्वेश्चन में। 5वां नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है। ये तो अंडा जैसा थोड़ा बन गया, पूरा गोला नहीं है। इसका यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया और ये हो गया और ये एंगल 60 डिग्री हो गया और ये है हमारा 21 सेंटीमीटर। हाँ, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ बात ये तो समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा जब इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो बोलो कैसे? क्योंकि ये भी 21, ये भी 21 और हम जानते हैं कि जब ये 21 है, ये 21 है और ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, तो ऑटोमेटिक ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो है जब 60 तीनों एंगल समान हो तो हमारा तीनों भुजा भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये ट्रायंगल का रूल है, त्रिभुज में पढ़ा होगा, चैप्टर त्रिभुज में। तो यहाँ पे कहा गया है कि चाप की लंबाई, चाप का लंबाई, ये जो चाप यहाँ से यहाँ तक बना, इसका लंबाई क्या है? इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो बी सी का लंबाई क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन का बोला है कि चाप की लंबाई क्या होगा। उसके बाद बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। इसका लंबाई क्या होगा सी से बी तक का। तो एल बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है दोस्त। एल बराबर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखो हम यहाँ बता दे रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है। एल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब बोलिएगा सर ये क्या हो गया? देखो हम समझाता हूँ फार्मूला को। पूरा परिधि सर्कल का जो होता है सो क्या होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री बराबर 2πr। अब ये क्या सर? परिधि। अरे बाबू परिधि जो बनता है सो क्या है? ये पूरा गोला है ना। अब पूरा गोला कितना बना रहा है? 360 डिग्री का बना रहा है। तो 360 डिग्री का परिधि हो गया 2πr। तो हमको कितना डिग्री का लंबाई पूछा है? ये आखिर ये लंबाई है ना, परिधि का लंबाई 360 डिग्री का लंबाई इतना है, तो हमको 60 डिग्री का बोला है। तो हम जानते हैं कि इतना डिग्री का लंबाई इतना है, तो 1 डिग्री का लंबाई कितना हो जाएगा 2πr बटे 360। और हमको इसी तरह से 1 डिग्री का निकल गया। अब उसी तरह हमको 60 डिग्री का निकालना है। तो 60 डिग्री का निकालने के लिए क्या करना होगा? 60 से गुना। तो इसी को तो लिखें थीटा बटे 360। जिस तरह क्षेत्रफल था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 πr स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेते थे। यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला लेते थे, यहाँ लंबाई का फॉर्मूला है परिमाप का, तो 2πr लिख दिया। समझ में आया बात? समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको देखते हैं 60 डिग्री का। अब हमको पूछा है पहला क्वेश्चन में कि इसका जो लंबाई है BC का वो क्या होगा। तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं लंबाई, क्या लिख सकते हैं? थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्षेत्रफल हम नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ लंबाई निकाल रहे हैं। और लंबाई चाप का है तो लंबाई परिधि का निकलता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2πr लिखेंगे। 2πr समझ में आई बात? थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 गुना 2 और पाई का वैल्यू कितना लेने बोला यहाँ पे? कुछ नहीं बोला, तो 22/7 लेंगे। 22/7 और r कितना है हमारा 21, ठीक है। अब यहाँ पे इस 0 से ये 0 कट गया, 6 से 6 6 36 कट गया। अब यहाँ पे 7 से 7 तिया 21 कट गया, 2 से 2 तिया 6 कट गया, E3 से E3 कट गया। हमारा कितना निकल गया? चाप की लंबाई BC इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। 5वां का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्यखंड चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस अब यहाँ थीटा बटे 360, यहाँ चाप का लंबाई पूछा था तो 2πr लगाएं। अब चाप का पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड पूरा का क्षेत्रफल पूछा है, तो बस 2πr की जगह यहाँ πr स्क्वायर लिखेंगे। लिख देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ 2 नंबर का। थीटा बटे 360, 60 बटे 360, 22/7 गुना 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21। अब ये कट गया 6 बार में, 7 तिया 21 कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया।
अब 21 एका 21 बाकी 2, 21 एका 21 और 2 23, 223 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये लंबाई था इसीलिए स्क्वायर में नहीं दिए, ये क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड समझो, ये पूरा था त्रिज्यखंड। अब इस जीवा के द्वारा बनाया गया ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तीसरा का क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तुम्हारा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलो इसको भी बना देते हैं। तीसरा का क्वेश्चन का यहाँ, या तो इसे नीचे दिखेगा नहीं, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन का तीसरा का क्वेश्चन आंसर होगा। देखो हमको क्या बोला है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम वृत्तखंड यहाँ लिख देता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड पूरा ABC और इस पॉइंट को मान लिए यहाँ पे कोई Y। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलो निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा निकलल है कितना, ये 231 माइनस समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √3/4 इंटू ये स्क्वायर, ये मतलब भुजा का स्क्वायर। इसका सारा भुजा 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 गुना 21। अब यहाँ पे देखो 231 माइनस ये हो गया हमारा कितना, 481/3/4। क्यों, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 441 को √3 से गुना करेंगे तो 441/3 और बटे में 4 था। अब यहाँ पे कैंची एलसीएम निकाल देते हैं। ये 4 1 में 4 से गुना करेंगे, 4 4 × 12 के 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 के 9 924 माइनस 441/3 ये। अब यही यहाँ पे हो गया। अब इसको कैसे लिखें, तो इसको इतना में ही आंसर छोड़ सकते हैं। कितना दिया है इसका आंसर, 3 का देख लेता हूँ। 5 का 231 माइनस √3/4 यहीं पे आंसर मार दिया है, यहीं पे छोड़ दिया आंसर। हम इतना नीचे कर दिया, इसको यहीं पे आंसर लिख दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर लिख दिया। आप यहाँ तक सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है, आप एक स्टेप ज़्यादा करके सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो यहीं पे छोड़ दिया आंसर, बस हो गया 5वां का। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिला दिया था और कॉन्सेप्ट इससे पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक भी पूछ सकता है कि अब इस त्रिज्यखंड का निकाल, जो हम लोग चौथा क्वेश्चन निकाल दिए हैं। नोट कीजिए इसको। अब छठा क्वेश्चन